ट्वेल्थ के छात्रों का अकाउंट्स की क्लास में स्वागत है। कल हमने बात की थी नए गैर व्यापारी संस्थान के लेखों में कि हमने कुछ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने सीखे थे, समझे थे। अब आगे आज बात कुछ एग्जाम्पल और करके देखते हैं और उससे थोड़ा और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं पूंजी कोष ज्ञात करना। पूंजी कोष क्या चीज़ होती है, पहले ये समझ लेते हैं। पूंजी का मतलब है, जैसे कि व्यापारी संस्था में पूंजी का मतलब है, वही गैर व्यापारी संस्थाओं में पूंजी, उसी को पूंजी कोष कहते हैं। क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष की पूंजी नहीं होती, बल्कि कई सदस्यों की मिलकर पूंजी होती है। इसीलिए हम यहाँ इसको पूंजी कोष के रूप में जानते हैं। पूंजी कोष का परिकलन या पूंजी के बदले पूंजी कोष को लिखा जाता है। यदि प्रश्न में पूंजी कोष दिया हुआ हो तो चिट्ठे के दायित्व पत्र में दिखाया जाना चाहिए और उसमें चालू वर्ष के अधिशेष को जोड़ देना चाहिए या घाटा या कमी को घटा देना चाहिए। परंतु यदि कोष ना दिया हो तब किस तरह से हम पूंजी कोष ज्ञात कर सकते हैं, इसको समझते हैं। एक सवाल है, 1/4/2020 को रूबी क्लब की संपत्तियां इस प्रकार हैं। भूमि एवं भवन 2 लाख रुपए, फर्नीचर 25,000 रुपये, हाथमरोपण, अदत्त प्राप्य चंदे। 1/4/2020 को दायित्व, बैंक अधिविकर्ष, अदत्त वेतन, पूंजी कोष ज्ञात करें। तो इसका एक पहला तरीका है प्रारंभिक चिट्ठा बनाकर, बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2020, यानी कि ओपनिंग बैलेंस के आधार पर हम जो से बैलेंस शीट बना सकते हैं, वहाँ हम उसके द्वारा कैपिटल फंड प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ में है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का जो था वो लाइबिलिटीज़ में दिखा दिया। आउटस्टैंडिंग सेल लीज 5,000 रुपये की थी, जो दिखा रखा था उसने वो दिखा दी। कैश इन हैंड जितना था 15,000 दिखा दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो थे, चंदे प्राप्त जो थे वो 30,000 रुपये के, वो भी असेट्स हैं हमारे। फर्नीचर 25,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपये। इस तरह से हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी लाइबिलिटी साइड में, वही कहलाएगी कैपिटल फंड। यही कैपिटल फंड निकल आएगा, जिसको हम, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा वही कैपिटल फंड कहलाएगा। इस तरह से हम, अगर सवाल में सूचनाएं हों, कैपिटल फंड ना दे रखा हो, तो इसके द्वारा कैपिटल फंड ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ, एक एग्जाम्पल और है। आय व्यय खाता का चिट्ठा तैयार करना है। इससे 31 मार्च को तैयार किया गया कोठीवाल क्लब का प्राप्तियां भुगतान खाता दिया गया है। इस आपको स्थिति को आय व्यय खाता था आर्थिक चिट्ठा तैयार करना है। पूंजीगत प्राप्तियां दी हुई हैं, आयगत प्राप्तियां दी हुई हैं और पूंजीगत भुगतान दिए हुए हैं, आयगत भुगतान दिए हुए हैं। अब किस तरह से, देखिए सवाल में दे रखे हैं 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्त है भुगतान उसने दे रखा है। ये खाता आपको बना कर दे रखा है। अब इससे आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। आर्थिक सूचनाएं दे रखी हैं। 2020 के लिए बकाया चंदे इतने हैं, अदत्त वेतन इतना है, प्राप्त चंदे दे रखे हैं बकाया। प्राप्त चंदे में से 75 रुपये 2021-22 के भी सम्मिलित हैं। बीमा दिसंबर 2000 तक का दिया हुआ है। ये चीज़ हमें समायोजना ध्यान रखनी है। करके देखते हैं। देखिए, पहला सबसे तो कोटवाल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। अब बात करते हैं बाई सब्सक्रिप्शन। 2,000 रुपये के सब्सक्रिप्शन दिए हुए थे। 2,000 के चंदे दिए हुए थे और इसमें अदत्त चंदे थे 200 रुपये के। 2020-21 के अदत्त चंदे थे 200 रुपये, वो जो 200 रुपये जोड़ देंगे यहाँ 2,000 लेस एडवांस भी मिले हुए थे। आपने अब देखा था एक समायोजना में। देखिए, ये वाले 75 रुपये प्राप्त चंदे हैं, 75 रुपये 21-22 के हैं। इसका मतलब ये एडवांस हैं, तो एडवांस को यहाँ हम घटा देंगे, यहाँ घटा दिए। लेस एडवांस 75 रुपये, 2,125 रुपये का ये सब्सक्रिप्शन निकल आएगा। बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दे रखा है, ये भी इनकम है, तो ये सिक्योरिटी 40 रुपये की दिखाई गई है, वो दिखा देंगे। इसके बाद रेंट एंड टैक्स 700 रुपये का दे रखा था, 700 रुपये का ये एक्सपेंडिचर है। स्वाइस टू सेल ली 1,200 रुपये की है।
1200 रुपये में देखिए योजना उसमें अदत्त सूचना जो दे रखी थी आउटस्टैंडिंग है 125 रुपये की, तो उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा 1325 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 रुपये की है, वो 200 रुपये दिखा दिए। और टू इंश्योरेंस 400 रुपये का है, वो 400 रुपये दिखा दिए। लेस प्रोविज़न फॉर 9th मंथ, यहाँ ध्यान रखना है ये जो बीमा है 400 रुपये का जो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है 400 रुपये का। इसमें एक हमारी समायोजना थी, क्या थी समायोजना देखिए, प्राप्त बीमा दिसंबर 2021 तक का दिया हुआ है, यानी कि 2021 तक का, यानी इसका मतलब है प्रीपेड, यानी कि 9 महीने का हमने प्रीपेड दिया हुआ है, या दिसंबर 2021 तक का दे रखा, हम बना रहे हैं कब, मार्च 2021 में ये अकाउंट बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमने प्रीपेड पेड कर दिया 9 महीने का। 400 निकला, 12 महीने का है तो 9 महीने का हमारा निकल कर आएगा 300 रुपये, तो वो हम घटा देंगे। लास्ट प्रीपेड फॉर 9th मंथ, 900 रुपये घटाने के बाद ये बीमा की रकम आएगी 100 रुपये। इसके बाद बात करते हैं फिर बाई रेंट ऑफ हॉल का रेंट जो आया है वो बाई सन्डी रिसीप्स जो हुई हैं वो हमने यहाँ दिखा दी। जो इस इनकम एंड फर्नीचर अकाउंट में केवल इनकम और एंड फर्नीचर ही दिखाई देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस डेबिट साइड की तरफ यानी कि एक्सपेंडिचर की तरफ निकल कर आएगा, तो हम यहाँ निकालेंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, 800 रुपये का ये बैलेंस निकल आएगा। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट ऑफ फुटबॉल क्लब एज ऑन 31 मार्च 2021। इंट्रेंस फीस 30,000 रुपये है, क्योंकि ये कैसी प्राप्ति है, इंट्रेंस फीस थी हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो पूंजीगत प्राप्तियाँ हमेशा बैलेंस शीट में दिखाई जाती हैं, इसलिए इंट्रेंस फीस 30,000 रुपये यहाँ दिखा दिया गया। लाइफ मेंबरशिप आजीवन सदस्यता भी हमेशा लाइबिलिटीज़ होंगी, ये भी हमारी 3,000 रुपये लाइबिलिटीज़ में दिखा देंगे। फिर इसके बाद करते हैं प्राइज फंड कितने था, 6,000 रुपये का। पुरस्कार कोष कितना था, 6,000 रुपये का। लेकिन पुरस्कार के वितरण भी हुआ है यहाँ पर भुगतान के रूप में, आप देखेंगे तो भुगतान जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के भुगतान में पूंजीगत भुगतान के रूप में पुरस्कार के जो वितरण हुए हैं, यानी कि पुरस्कार कोष बना, उसके लिए उसमें से पुरस्कार बांटे गए, तो वो हम यहाँ घटा देंगे। लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइज, यानी 600 रुपये के जो प्राइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन करी है प्राइज फंड में से, वो हमने यहाँ घटा दिए, 5400 रुपये इस तरह आ गया। इसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन जो मिला है हमें 75 रुपये का, वो हमारी लाइबिलिटीज़ है, उसको दिखा दी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम और एंड एक्सपेंडिचर, जो हमारा सरप्लस निकला था अभी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको 800 रुपये को हमने यहाँ लाइबिलिटी साइड में दिखा दिया। इसी बार कैश इन हैंड जो है 2,000 रुपये वो दिखाएंगे। बिल्डिंग हमारी 25,000 रुपये की है। इन्वेस्टमेंट 11,000 रुपये के हैं। फर्नीचर 900 रुपये हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस जो हमने दे रखा था 300 रुपये, जो हमने यहाँ घटाया था वो हमारी एसेट्स है, तो 300 रुपये एसेट्स में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो थे 200 रुपये के, वो भी हमारी एसेट्स हैं, इसलिए वो भी 200 रुपये हम एसेट्स में दिखा देंगे। टोटल 39,000 दोनों तरफ आ जाएगा। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट मिल जाती है। ये कहलाता है, आपको क्या करना है, इसमें आय व्यय खाता बनाना तथा चिट्ठा तैयार करना है। तो ध्यान रखें, जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो सीधी निश्चित मान के चलें काय में आएंगी, बैलेंस शीट में आएंगी। और जो आयगत, इसी तरह जो पूंजीगत खर्चे हैं, आयगत भुगतान जो करे हैं, ये कहाँ आएंगे, हमेशा कहाँ पर आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और आयगत प्राप्तियां हमेशा कहाँ आएंगी, आयगत प्राप्तियां हमेशा आएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसी तरह पूंजीगत प्राप्तियां कहाँ आएंगी, बैलेंस शीट में। पूंजीगत भुगतान कहाँ आएंगे, बैलेंस शीट में। इस तरह से ये ध्यान रखने की वाली बात है, और इस प्रकार से हम ये खाता तैयार कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं, समझते हैं इससे। ये है निम्नलिखित विवरण से स्थिति विवरण बनाना है, आय व्यय खाता बनाना है, और ये उसने दे रखा है।
सैलरी दे रखी है। इसके बाद ये निम्नलिखित तलपट दे रखा। अब ये देखते हैं कि तलपट से आय व्यय खाता था व्यय खाता और चिट्ठा कैसे तैयार कर। अगर हमें तलपट दिया हुआ हो, आय व्यय खाता ना देकर तलपट दिया गया हो, तब हम आय व्यय खाता तथा चिट्ठा किस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए, तो ये तलपट दिया हुआ है, सैलरी दी हुई, ये तलपट दिया हुआ है। डीपीएस क्लब का 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाइए तथा उसका स्थिति प्रमाण बनाइए निम्नलिखित तलपट एवं अतिरिक्त सूचनाओं के द्वारा। तो सैलरी दी हुई है, रेंट, लाइटिंग एक्सपेंसेस, बुक्स, ऑफिस एक्सपेंसेस, फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, कैसेट बैंक, फर्नीचर, सब्सक्रिप्शन दिए हुए हैं, एंट्रेंस फीस, डोनेशन, लाइफ मेंबर फीस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, प्रोसीड फॉर टूर्नामेंट्स, म्यूनिसिपल ग्रांट, जनरल फंड। इस तरह से हमें ये क्या दिया हुआ है, तलपट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, और उसके द्वारा हमें ज्ञात करना है आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। अब इसमें कुछ अतिरिक्त सूचना दी रखी है। पुस्तकों पर नीचे 10% की दर से राशि लगाना है, और वर्ष के अंत में अदद चंदा 550 रुपये का है। अब देखिए किस तरह से इसका पहले बनाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, डीपीएस क्लब टू सैलरी 2450 रुपये की सैलरी थी, 2450 रुपये एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर की तरफ दिखा देंगे। टू रेंट 1800 रुपये पेड किया गया, वो दिखा दिया। बाई सब्सक्रिप्शन 18,000 रुपये, इसको अंदर रखेंगे क्योंकि सब्सक्रिप्शन में क्या एक अतिरिक्त सूचना है हमारे पास क्या थी कि अदद चंदा 550 रुपये था। इस तरह से अदद चंदा जो हमारा 550 था वो उसको ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 550 रुपये। तो टोटल हमारा जो सब्सक्रिप्शन हो गया 18,550 रुपये का हो गया। बाई एंट्रेंस फीस प्राप्त हुई है हमें 600 रुपये। बाई डोनेशन जो प्राप्त हुआ है ये छोटी सी राशि है, इसलिए हमने एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही रखा है इसको। बाई इंटरेस्ट ऑन एफडी पे जो इंटरेस्ट है 240 रुपये की देखिए इंटरेस्ट दिखा रखी है उसने। तो इंटरेस्ट हमारी दे रखी है उसने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब ये ना देखिए 8% फिक्स डिपॉजिट दे रखा है, यानी कि इसने सवाल में ये दे रखा है 8% फिक्स डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को है, और जबकि ये तलपट कब बना था 31 मार्च 2020। इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने की ये फिक्स डिपॉजिट हमें कहाँ दे रखी है, फिक्स डिपॉजिट दे रखी है 12/8/96। तो ये 480 रुपये बनती है। 12,000 का 8% इंटू 6/12, क्योंकि ये 6 महीने के लिए होती है। तो ये इंटरेस्ट बनती है हमारी। देखिए इसमें सवाल में थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए। 12,000 की फिक्स डिपॉजिट थी, 8% की रेट से बंद फिक्स डिपॉजिट है, यानी 8/100। 6 महीने की ब्याज हमें प्राप्त हुई है इस पर, 6 महीने की ब्याज हमें प्राप्त होनी चाहिए। इसका मतलब 6/12 यानी 480 रुपये प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन दिखा रखी है हमें प्राप्ति कितनी दिखा रखी है, प्राप्ति दिखा रखी है हमें सिर्फ 240 रुपये की। इसका मतलब 240 रुपये अभी मिलना बाकी है। तो यहाँ पर हमने इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन एफडी 240 रुपये बाई इंटरेस्ट ड्यू, क्योंकि ये उपार्जित आय है हमारी 240 रुपये की, इसलिए 480 रुपये हम इंटरेस्ट अकाउंट में यहाँ दिखाएंगे। इंटरेस्ट ड्यू है, ये उपार्जित आय है जो अभी मिली नहीं है लेकिन उपार्जित हो चुकी है। बाई टूर्नामेंट प्रोसीड, जो टूर्नामेंट प्रोसीड हैं वो हमारी इनकम है, क्रेडिट साइड इनकम की साइड में आ जाएंगी 2350 रुपये की। बाई म्यूनसिपल ग्रांट जो दी गई है हमने दी है, वो भी हमें ग्रांट म्यूनसिपल ग्रांट से जो मिली है हमें वो हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि इनकम में दिखा देंगे 5,000 रुपये। अब बात करते हैं इधर की तरफ एक्सपेंसेस की तरफ। तो लाइट एक्सपेंसेस 750 रुपये हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस दिखा दिए। ऑफिस एक्सपेंसेस दिखाने के बाद टूर्नामेंट में जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो दिखा दिए। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स और फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन 10% लगा है वो दिखा दिया। अब बात आती है बैलेंसिंग फिगर की। तो बैलेंसिंग, यहाँ बैलेंस फिगर आएगी डेबिट साइड की यानी कि एक्सपेंडिचर की तरफ निकल के आएगी 13,962 की।
तो यही कहलाएगा टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि ये हमारा एक्सेस इनकम पर इनकम का एक्सपेंडिचर पर सरप्लस है, एक्सेस है, इसलिए ये डेबिट साइड में 13,962 रुपये दिखा दिए जाएंगे। ये टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट देखिए किस तरह से बनेगी। दीपांशु क्लब है, बैलेंस शीट है जो 31 मार्च। लाइबिलिटीज कितनी है? जनरल फंड उसने दे रखा है हमारा 26,810 का रुपये का, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया। तलपट में जो दे रखा है 26,800 फंड, देखिए ये क्या, जनरल फंड 26,810 रुपये। तो ये किस तरफ था? क्रेडिट का बैलेंस था। इसका मतलब क्रेडिट का बैलेंस का मतलब ये दायित्व है, तो दायित्व हो गया जनरल फंड में। जनरल फंड में 26,810। ओपनिंग बैलेंस सरप्लस हमारा कितना था? सरप्लस ऐड लाइव मेंबर फीस, तो दोनों मिला के जोड़ लिया हमने। सरप्लस कितना था हमारा? 13,962 रुपये। 13,962 रुपये हमने किस में दिखा दिए? सरप्लस में। लाइव मेंबर फीस कोई ऐड नहीं है, वो है। इसके बाद तो टोटल आ गया ओपनिंग बैलेंस में हमने सरप्लस से जोड़ दिया, तो 13,962 रुपये में, तो इस तरह से 40,772 रुपये ये दोनों मिलके हो गए। और लाइव मेंबर्स फीस जो थी 2,500 रुपये की, वो भी हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। 2,500 रुपये के लाइव मेंबरशिप फीस है इसमें 2,500 रुपये की। देखिए ये गई लाइव मेंबरशिप फीस। तो हमने इसको क्या माना है? लाइबिलिटीज माना है, क्योंकि ये बड़ी रकम है और इसलिए हमने इसको लाइबिलिटीज मान लिया है। तो लाइबिलिटीज को हमने लाइव मेंबर फीस को अलग दिखाया 2,500 रुपये। टोटल आ गया 43,272। ये आ गया लाइबिलिटी साइड का। अब बात करते हैं एसेट्स का। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स कौन सी थी? बुक्स, उसमें से लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन और 8% फिक्स डिपॉजिट, ये भी हमारी एसेट्स है। और उसमें से तो टोटल निकल के इस तरह आया 20,248 में 20,232, 8,500 में से लेट 850 तो 7,650। 8% का फिक्स डिपॉजिट हमारा 12,000 रुपये का है, वो भी असेट साइड में आएगा। इसके बाद करेंट असेट्स में आ गई कैश एट बैंक जो हमारी है, सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग है 550 के वो आ गए, और इंटरेस्ट वो आउटस्टैंडिंग जो है, उपार्जित आय जो है, उपार्जित इनकम जो है, वो भी हमारी एसेट साइड में आ जाएगी 240 रुपये। इस तरह से इसका बैलेंस, इसका टोटल भी 43,272 आता है। इस तरह से हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। आज ये गैर व्यापारी संस्थाओं के लेखा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।